बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे चौंकाने वाले हैं। लोगों ने ऐसा भरोसा नहीं किया होगा कि इस प्रकार के नतीजे आएंगे, एनडीए को इस तरह का प्रचंड बहुमत देखने को मिलेगा और ना ही तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के दिन इतने बुरे होंगे। आखिर क्या कारण है कि राजद इतने कम सीटों पर सिमट कर रह गई? एक बात कही जाती है, आप राजनीति शास्त्र में पीएचडी कर लीजिए, बिहार की राजनीति के ऊपर लिखी गई 15-20 बड़ी बड़ी और मोटी किताबें पढ़ लीजिए, उसके बाद बिहार के जमीन पर उतरिए। जमीनी हकीकत आपको पटक कर रख देगी। बिहार की राजनीति कुछ है ही ऐसी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 4 ऐसे कारणों के बारे में जो तेजस्वी यादव के इस कम सीटों का कारण बना है। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, सबसे पहला कारण है नीतीश कुमार की जो लाभुक योजनाएं हैं 10,000, ये सब जानता है। 10,000 रुपए जो नीतीश कुमार ने दिया और वृद्धा पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई और तमाम अलग अलग लाभुक योजनाएं जैसे 125 यूनिट बिजली दी गई, इसका एक असर पड़ा। और जो जीविका दीदियां थी वो सभी नीतीश कुमार के फेवर में काम आई। नीतीश कुमार ने उनका जो है बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया। तो ये पहला कारण था। लेकिन इसके बाद के जो कारण हैं, दूसरा जो कारण निकल करके आता है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो चुनाव प्रचार हुआ है वो रहा है। उनके प्रचार का मुख्य एजेंडा रहा है जंगल राज। जंगल राज एक ऐसा दौर है जिसके बारे में लोगों को बता बता कर खूब डराया गया। उनके चुनाव प्रचार से पहले ही बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज के बारे में थी और उसमें बताया गया, तमाम फोटोज, विजुअल्स और पोस्टर्स के माध्यम से लोगों को ये दिखाया गया कि किस प्रकार की चीज़ें जंगल राज में होती थी और कितना भयावह दौर था वो। और उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब जब चुनावी सभाएं संबोधित करते थे, जनसभाओं में जाते थे, तो लगातार एक मुद्दा जंगल राज का रहा है जो उन्होंने जो है जनता के बीच में रखा है। और बार बार ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं उनका नाम लिया गया कि देखिए किस प्रकार से ओसामा साहब जैसे लोगों को टिकट दिया गया है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी जब बिहार आए तो उन्होंने भी इस मुद्दे को बड़ी जोर से उछाला, जोर शोर से इस मुद्दे के ऊपर बातचीत की। ओसामा साहब का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि वो जंगल राज के सिपाही के जैसे लोगों को जो है राजद टिकट दे रही है। तो जंगल राज जो है दूसरा पॉइंट रहा है जो तेजस्वी यादव को नुकसान कर गया है। इतना प्रचार किया गया कि जनता के मन में भय बैठ गया, डर बैठ गया। और इसके बाद तीसरा कारण है तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता जब चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था उसी समय से उग्र दिख रहे थे। लगातार सोशल मीडिया पर और पब्लिक में ऐसी तमाम चीज़ें आ रही थी जो नहीं आनी चाहिए थी। ऐसे ऐसे गाने निकाले जा रहे थे जो नहीं आने चाहिए थे। कट्टा सटा करके घर से उठा लिया जाएगा, सिक्सर का 6 गोली छाती में मार दिया जाएगा, भैया को सरकार में आने पर जो ऐसी चीज़ें होगी, ऐसा ऐसा जो गाना निकाला गया, ये सभी चीज़ें जो हैं इन्होंने भी राजद का बहुत बड़ा और भारी नुकसान किया। तो इन सभी चीज़ों से भी राजद को बचना चाहिए था, तेजस्वी यादव को बचना चाहिए था। साथ ही में तेजस्वी यादव ने इस बार जो है कई सवर्णों को जो है टिकट दिया, लेकिन एक तरफ से जैसे दुलार चंद यादव हैं उन्होंने अनंत सिंह की पत्नी के बारे में अपशब्द कहना शुरू किया तो उनको शांत नहीं किया। तेजस्वी यादव के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जब सवर्णों को गालियां दी उस पर तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं किया। जब तेजस्वी यादव के प्रचारक बोलते हैं तो उस पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक तीसरी कारण निकल करके सामने आई। और चौथा कारण है संजय यादव। संजय यादव ने चुनाव के लिए जो है रणनीतियां बनाई, सबने देखा और उनका प्लान था, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री बना करके ही दम लेंगे और उनकी रणनीतियां जो है फेल हो गई। एक तरफ से उन पे परिवार तोड़ने का आरोप लगा, पहले तेज प्रताप यादव अलग हुए, मीसा भारती के बीच में भी खटास देखने को नजर आई, लेकिन बाद में ये चीज़ें जो है ठीक हो गई। लेकिन रोहिणी आचार्य जो है उन्होंने खुद को परिवार से अलग कर लिया, राजनीतिक दल से अलग कर लिया, राजद से। तो ये चीज़ें जो है खुल करके सामने आ गई और इस सब का आरोप लगा है संजय यादव पे। तो चौथा कारण जो निकल करके सामने आया है वो संजय यादव है। तो कहीं ना कहीं ये जो 4 कारण हैं वही राजद के इस डाउनफॉल का, इतनी कम सीटों पर सिमट जाने का जो है कारण बनी है। आप क्या सोचते हैं? क्या इन चारों कारण के अलावा भी कोई और कारण है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।